आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और सच कहूं तो आंखें खोल देने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है पीढ़ीगत वेश्यावृत्ति की। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे कुछ जगहों पर मजबूरी ने एक परंपरा का नाम दे दिया है। हम अक्सर रेड लाइट एरिया को एक अलग ही जजमेंटल नज़र से देखते हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे उस बंद दरवाजे के पीछे की असलियत को समझने की। ये सवाल सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? पर हमारे ही देश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां देह व्यापार कोई जुर्म या सिर्फ मजबूरी का सौदा नहीं, बल्कि गरीबी और लाचारी की वजह से पीढ़ियों से चली आ रही एक व्यवस्था बन चुका है। तो चलिए इस मुद्दे को किसी की चॉइस की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे और दर्दनाक मजबूरी के चक्र के तौर पर देखते हैं। हम मुंबई के कमाठीपुरा से लेकर दिल्ली के जीबी रोड और कुछ ऐसे गांव की सच्चाई को जानेंगे जो शायद हमें अंदर तक झंझोड़ कर रख देगी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले इस प्रॉब्लम की ऐतिहासिक जड़ों को समझते हैं, जिसकी शुरुआत हुई शहरों में बने वेश्यालयों से। देखिए, कमाठीपुरा जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, वो कोई अचानक से नहीं बन गया। इसकी नींव असल में 1800 के दशक में अंग्रेजों ने रखी थी, अपने सैनिकों के मनोरंजन के लिए। और फिर 1871 में एक और बड़ी गलती हुई। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने कुछ घुमंतू समुदायों पर अपराधी होने का ठप्पा लगा दिया और उन्हें समाज की मुख्यधारा से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। उस दौर में हालात कितने भयानक थे, इसका अंदाजा आप इसी एक आंकड़े से लगा सकते हैं। सोचिए, एक अकेली महिला को हर दिन 15 से 24 ब्रिटिश सैनिकों को अपनी सेवा देने के लिए मजबूर किया जाता था। ये शोषण का वो स्तर दिखाता है जिस पर इस पूरी व्यवस्था की नींव रखी गई थी। और वो क्रूर इतिहास आज भी वहाँ की जिंदगी में दिखता है। वहाँ पली बड़ी महिलाएं बताती हैं कि एक ही लंबे से कमरे में 10 परिवार रहते थे और जब कोई ग्राहक आता तो बस एक पर्दा डाल दिया जाता था। जरा सोचकर देखिए, उसी कमरे में मौजूद बच्चों के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता होगा। और ये हाल सिर्फ मुंबई का नहीं है। दिल्ली के जीबी रोड पर पले बढ़े कुणाल भी यही बताते हैं कि वहाँ छोटी छोटी अंधेरी और बिना हवा वाली कोठरियों में लोग जीने पर मजबूर हैं। एक ऐसी जगह जहाँ एक इंसान की अपनी पहचान ही कहीं खो जाती है। अच्छा, अब शहरों से निकलकर थोड़ा गांवों की तरफ चलते हैं, जहाँ ये समस्या कुछ समुदायों के लिए उनकी आजीविका का, जीने का एकमात्र जरिया बन चुकी है। और ये शहरों की बदनाम गलियों से भी ज्यादा गहरी और जटिल सच्चाई है। बांछड़ा, नट, बेड़िया और कंजर, ये कुछ ऐसे घुमंतू समुदाय हैं जिनके साथ एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ। उन्हें 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। इसके बाद समाज ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं। वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए। और इस अलगाव का नतीजा क्या हुआ? आज भी इन गांवों में न पक्के घर हैं, न खेती करने के लिए जमीन और न ही पीने का साफ पानी। परिवार के जो पुरुष हैं वो या तो बेरोजगार हैं या फिर बीमार रहते हैं। अब ऐसी हालत में घर चलाने की सारी जिम्मेदारी औरतों और बेटियों पर आ जाती है। और इसी लाचारी का नतीजा ये होता है कि घर चलाने के लिए, छोटे भाई बहनों का पेट पालने के लिए 18-19 साल की उम्र में बेटियों को इस धंधे में उतरना पड़ता है। जैसा कि एक महिला ने खुद कहा, ये कोई चॉइस नहीं है, ये वो मजबूरी है जो भूख और गरीबी से पैदा होती है। अब जरा एक पल के लिए उन बच्चों के बारे में सोचते हैं जो इस दम घोटू माहौल में बड़े हो रहे हैं। उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं होती, बल्कि अपनी पहचान से भी होती है। मुंबई के रेड लाइट एरिया में पली बड़ी कविता बताती हैं कि जब उनके स्कूल के दोस्तों को उनके घर के पते के बारे में पता चला तो वो उसे भद्दे और अपमानजनक नामों से चिढ़ाने लगे। ये जो सामाजिक तिरस्कार है ना, ये बच्चों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। बिल्कुल इसी तरह जीबी रोड के कुणाल बताते हैं कि वो स्कूल जाने से डरते थे। उन्हें अपना पहचान पत्र तक छुपाना पड़ता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर उनके रेड लाइट एरिया का पता लिखा होता था। समाज का ये डर और ये नफरत उन्हें कभी एक नॉर्मल जिंदगी जीने ही नहीं देती। लेकिन कहते हैं ना कि जहां इतना घना अंधेरा होता है, वहीं से उम्मीद की कोई किरण भी निकलती है। आज कई एनजीओज और पढ़े लिखे युवा इस पूरी तस्वीर को बदलने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसे बदलने के लिए 2 बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने हैं। मुंबई में क्रांति नाम का एनजीओ इन लड़कियों को शिक्षा और मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे रहा है। और कमाल की बात यह है कि कई लड़कियां विदेश में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हैं। वहीं दिल्ली में कुणाल का मान फाउंडेशन इन महिलाओं के लिए कानूनी दस्तावेज बनवा रहा है ताकि उन्हें उनके अधिकार मिल सके।
तो बदलाव का रास्ता क्या है? ये कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। ये महिलाएं खुद कहती हैं कि अगर उन्हें एक कानूनी पहचान यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ में थोड़ी शिक्षा और सिलाई सेंटर या नौकरी जैसा कोई काम मिल जाए, तो वो आज भी इस नर्क जैसी जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस पूरी कड़वी सच्चाई को जानने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये मसला सिर्फ कुछ बदनाम गलियों का नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम और हमारे सामूहिक सोच की नाकामी का एक जीता जागता सबूत है। तो अब सवाल यही उठता है कि इस दुष्चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए समाज और सरकार को आखिर क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। हमें अपना नजरिया बदलना होगा, इन्हें जज करने के बजाय इनकी मजबूरी को समझना होगा। अगर इस पूरी चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि जागरूकता फैले।